आपको अगर पित्त की पथरी है और आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते तो होम्योपैथी आपकी ज़रूर मदद करेगी। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि पथरी क्यों बन जाती है, इसके कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे आप पता कर पाए कि आपको पथरी है या नहीं, और कितने एमएम की पथरी आपकी आसानी से घुल सकती है, और अगर आपको पथरी हो गई है तो होम्योपैथी की कौन सी ऐसी दवाएं हैं जिनसे आप इसका समाधान जल्दी ले सकते हैं, और साथ ही आप अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंज करेंगे जिससे ये आपको पथरी की समस्याएं बार बार रिकरेंट ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गॉल स्टोन क्या होता है? गॉल स्टोन का मतलब होता है कि आपके जो गॉल ब्लैडर है वो एक थैली का काम करती है, यानी कि जो जूस निकल के आता है लिवर से उसको स्टोरेज का काम करती है। गॉल ब्लैडर को हम मेडिकल लैंग्वेज में कोलीलिथियासिस बोलते हैं, यानी कि आपकी गॉल ब्लैडर में पत्थर का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो दिस इज़ कॉल्ड कोलीलिथियासिस। अब इसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि जब आपका जो लिवर होता है वो अपने जूसेस जब निकालता है, तो अगर आपके लिवर में कोई भी डीअरेंजमेंट आता है, जैसे आपको ग्रेड 1 का फैटी लिवर है, या फैट में लिवर में सूजन आ गई है, या ग्रेड 2 का फैटी लिवर हो गया है, या और कोई समस्याएं हैं जिनकी वजह से अब उसका जो जूस है उसकी क्वालिटी अब वैसी नहीं रही जैसे कि पहले हुआ करती थी। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो बदल गए, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ पिगमेंट्स आने लगे, कुछ कोलेस्ट्रॉल्स आने लगे, जिसकी वजह से अब उसने अपना रूप जो है वो बदल लिया है, यानी कि अब वो गाढ़ा होने लगा है। तो जब भी जूस कॉन्सनट्रेटेड होता है, कॉन्सनट्रेटेड होने की वजह से उसमें सेडिमेंटेशन होने लगता है, और वही सेडिमेंटेशन जैसा एक स्ट्रक्चर बनाने लगता है, और उस स्ट्रक्चर को हम आम भाषा में पथरी बोलते हैं। अब ये समस्या हमें क्यों आई? तो इसके कई ऐसे कारण होते हैं, जैसे कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा नहीं है, हम बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, अल्कोहल इंटेक पे हैं, साथ ही हमारा खान पान बिल्कुल अच्छा नहीं है, हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड पे डिपेंडेंट हो गए हैं, हमारा कोई भी एक्सरसाइज नहीं है, और हमारी लिवर की समस्याएं आ रही हैं जिनकी वजह से ये समस्या आई है। इसमें क्या आपको सिम्टम्स आएंगे जिसकी वजह से आप पहचानिए? तो सिम्टम्स में आपको सबसे ज़्यादा जो फील होगा वो होता है, आपको इंडाइजेशन फील होगा, हमेशा पेट में कुछ गड़बड़ सी बनी रहेगी, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट रहेंगे, आपको सीधे हाथ की तरफ हमेशा दर्द बना रहा होगा, और वो दर्द के साथ साथ आपको नोज़िया जैसी फीलिंग आएगी, ऐसा लगेगा मन मिचला रहा है, या कभी कभी उल्टी भी हो सकती है। और दर्द के साथ आपको दर्द कई बार इतना तेज़ी का दर्द होता है कि वो आप सहन भी नहीं कर पाते, और वो काफ़ी आपको उसमें इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लेनी पड़ सकती है। तो आपकी ये जो समस्याएं हैं वो पथरी के दर्द के कारण कहीं ना कहीं सामने आती हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि कितनी एमएम की पथरी आपकी आसानी से घुल जाए। तो देखिए, जब भी हम रिपोर्ट देखते हैं तो आपका जो होल एब्डोमेन की रिपोर्ट होती है उसमें क्या होता है, स्लज आता है। अगर आपकी रिपोर्ट में स्लज आया हुआ है, स्लज का मतलब होता है जैसे रेती जैसी, अगर रेत के फॉर्म में है तो वो कहीं ना कहीं आपके लिवर में डीअरेंजमेंट होने की वजह से है। जैसे आपका लिवर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 फैटी लिवर की कंडीशन में आया हुआ है साथ में, और आपका जो ये स्लज है वो कहीं ना कहीं अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये गॉल ब्लैडर में स्टोन जो होते हैं उनका रूप अब ये लेने वाला है। तो स्लज जो होता है उसको हम आसानी से होम्योपैथी से गला सकते हैं, और इसका ट्रीटमेंट मतलब मैं कहूँगी 100% है। स्लज बहुत जल्दी ठीक होने लगता है, आपको 1 से 2 महीने में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपकी जो पथरी है पित्त की, वो पथरी आपका 8 mm की है या उससे छोटी है, कई बार क्या होता है पथरी एक ही होती है, कई बार वो मल्टीपल रूप में होती है, लेकिन अगर ये हमेशा ही 8 mm से छोटी आती है तो ये भी बहुत आसानी से होम्योपैथिक दवाइयों से भूल जाती है। 2 और केस आते हैं, जैसे कि अगर आपकी 8 mm से ज़्यादा बड़ी है, या फिर कई ऐसे स्टोन हैं जो कि कुछ तो स्टोन 8 mm के हैं लेकिन कुछ स्टोन बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और दूसरा केस आता है कि अगर आपका जो गॉल ब्लैडर का लैक होता है, आपका जो स्टोन है वो वहाँ पे फंसा हुआ है, तो ऐसे केस में आपको सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन होता है। आप उसको ही प्रेफर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि होम्योपैथी से आपको एक समय लग सकता है, लेकिन अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो वो एक कॉम्प्लिकेशन भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर आपकी पथरी का साइज़ लगभग इससे बड़ा आता है तो आप एक अच्छे डॉक्टर की सलाह से या एक्सपीरियंस डॉक्टर की सलाह से ही अपनी पथरी का इलाज करवाएं। कई बार ऐसा होता है कि आपकी पथरी अगर 8 mm से 9 mm या 10 mm की भी होती है और एक ही स्टोन है या 2 ही स्टोन है,
तो वो भी घुल जाते हैं। लेकिन आपका उसमें एक्सपीरियंस, डॉक्टर का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी काम आता है और डॉक्टर ही आपको एक बेहतर सलाह दे पाता है। साथ ही हम बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवा हैं जिनका आपको इस्तेमाल करना है अपनी पथरी को घोलने के लिए। तो सबसे पहली दवा है कालमेघ का मदर टिंचर। इस मदर टिंचर की आप 10 से 15 बूंद एक आधे कप पानी में इस्तेमाल करें दिन में 3 बार। देखिए, एक आधा कप पानी में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो मदर टिंचर होता है ये टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा कड़वा आपको फील लगेगा। तो कड़वेपन की वजह से आप इसको कम क्वांटिटी में लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बिटर टेस्ट देगा, इसलिए आप आधे कप पानी का इस्तेमाल करें इसको लेने के लिए। दूसरी हमारी दवा है चैलिडोनियम का मदर टिंचर। अगर आप चाहें तो उसको पोटेंसी रूप में भी ले सकते हैं, तो वो आप एक डॉक्टर की सलाह लेकर ही ले, नहीं तो मदर टिंचर एक बेहतर ऑप्शन होगा। मदर टिंचर आप कब ले सकते हैं? जब आपको पेट में अक्सर दर्द बना रहता है, इंडाइजेशन है, आप अगर अपने लिवर फंक्शन टेस्ट करा रहे हैं, उस लिवर फंक्शन टेस्ट में आपकी SGOT, SGPT ये दोनों लेवल्स बढ़े हुए हैं, साथ ही आपको नोज़िया लगता है, पेट में हमेशा ही एक डिस्कम्फर्ट लेता है, बहुत ज़्यादा गैस बनी हुई होती है, तो आपको चैलिडोनियम मदर टिंचर अवश्य लेना चाहिए और इसकी 10-10 बूंद आप 1/4 कप पानी में ले सकते हैं। तीसरी हमारी दवा है लेपेंड्रा वर्जिनिका 200। इसको आप एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस की कंडीशन में ले सकते हैं। इसमें आपको क्या लक्षण आएंगे? इसमें आपको गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होगा, आपको सीधे हाथ की तरफ हमेशा एक दर्द बना होगा, मीठा मीठा जो दर्द जिसे हम कहते हैं वो मिल सकता है। और आप जब अपनी रिपोर्ट कराएंगे, रिपोर्ट में आपके एल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल, GGT लेवल्स ये हमेशा बढ़े हुए आएंगे। और आपकी ये जो समस्या है इसमें आपको ये आपकी लाइफस्टाइल चेंज की वजह से अगर आया है। जैसे मान लो आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन पिछले 3 से 4 महीने से आपका खान पीन बहुत बदल गया, आपका सोना उठना बदल गया, आपका फूड पैटर्न काफ़ी बदल गया है और आप किसी भी अल्कोहल या स्मोकिंग जैसे ऑप्शंस को लेने लगे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको लेपेंड्रा काफ़ी फ़ायदा देगा। आप इसकी 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ज़रूर लें। साथ ही आपको अगर अपनी पथरी को घोलना है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, जिसमें से कि सबसे पहला है स्लीप। आप अपने स्लीप के पैटर्न को बिल्कुल नियमित रूप से बना लें कि आप 10-11 बजे के आसपास सो जाए और सुबह 6 बजे उठ जाए। उठने के बाद आप हमेशा अपने रूटीन में एक्सरसाइज को इंक्लूड करें। एक्सरसाइज में आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं या सूर्य नमस्कार जैसे प्राणायाम कर सकते हैं। साथ ही आप अपने खाने के बाद 15 मिनट दिन में टहलें और शाम के खाने के बाद 15 मिनट शाम को टहलें। साथ ही आप अपने फूड पैटर्न को चेंज करें। जैसे आपका अगर प्रोसेस फूड है, जंक फूड है, ऑयली फूड है, तो ये आपको नहीं खाना, या मैदे से निर्मित चीज़ें आप ज़्यादा खा रहे हैं तो इनको टोटली आपको अवॉइड करना होगा, क्योंकि जब तक आप सेल्फ केयर नहीं करेंगे तब तक आपकी पथरी नहीं गलेगी। तो आपको इन चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा। आप क्या खा सकते हैं? आप हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, सभी तरीके के फल फ्रूट्स खाइए, सभी तरीके के नट्स और ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे देंगे। साथ ही अपने पानी का लेवल्स जो है वो हमेशा अच्छा रखें। नेक्स्ट स्टेप आता है अल्कोहल और स्मोकिंग का। तो ऐसे व्यक्ति जिनका अल्कोहल और स्मोकिंग ज़्यादा इनटेक रहता है उनको भी इसमें आपको कम करना होगा, और मैं कहूँगी कि अगर आप बंद कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये दोनों फैक्टर भी ऐसे हैं जो कि आपके लिवर के एंजाइम्स को और लिवर के कंसर्न्स को कहीं ना कहीं बढ़ाते हैं। तो आपको इन दोनों पे भी अपने नियमित कंट्रोल रखने होंगे। साथ ही अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो आप अपने वजन को कंट्रोल करें, क्योंकि जब तक आप अपने हेल्दी BMI को नहीं ऑप्ट करेंगे तब तक पित्त की पथरी को सेल्फ केयर के साथ भी घटाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए आप हमेशा देखें कि आपका जो BMI है वो एक नॉर्मल कंडीशन में हो, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, नॉर्मल में हो, जिसको आप अपनी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग BMI मेजर कर सकते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, साथ ही होम्योपैथिक दवा लेंगे, तो आपकी पित्त की पथरी निश्चित रूप से गल के निकल जाएगी और आप होम्योपैथी को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपकी पित्त की पथरी काफ़ी बड़े साइज़ की है तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, अपनी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर को या किसी भी डॉक्टर को ज़रूर सलाह लें, और उसके बाद ही अगर आपकी पथरी का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप ऑपरेशन की तरफ सोच सकते हैं। धन्यवाद।